नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्दी के मौसम को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ ने नागरिकों को दिए सुझाव। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने भिवानी के ताऊ, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स। पहलवान विजेंद्र सिंह ने जानलेवा स्टंट कर बताए नशे के दुष्प्रभाव। रेडक्रॉस प्रशिक्षण शिविर में मोबाइल के दुरुपयोग व इससे बचने की दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। सर्दी के मौसम में हड्डियों एवं जोड़ों की समस्या बढ़ने लगती है। यह समस्या विशेषकर महिलाओं एवं बुजुर्गों में देखने को मिलती है। हड्डियों में होने वाले दर्द से बचने के लिए चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। भिवानी हलचल की टीम ने इस बारे में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शोरान से खास बातचीत की। सिविल अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ मनीष शोरान ने बताया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे ही लोगों में जोड़ों के दर्द की परेशानियां भी बढ़ने लगती है। इसका कारण है सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का न हो पाना। ठंड के मौसम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी गर्मी के मुकाबले काफी कम हो जाती है। इसी वजह से हड्डी अकड़ने के साथ कमजोर हो जाती है। ठंड के मौसम में पर्याप्त मात्रा में धूप लेना हड्डियों के दर्द से निजात दिला सकता है। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए लाभकारी होता है। जो लोग सर्दियों में धूप नहीं सेकते हैं या कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें यह समस्या और अधिक बढ़ने लगती है। दिन में 15 से 20 मिनट की पर्याप्त धूप अवश्य लें। डॉक्टर मनीष शोरान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिविल भिवानी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है मरीजों के लिए, पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि सर्दियों में हड्डियों और मांसपेशी के जोड़ों की दिक्कत क्यों बढ़ जाती है। सर्दी की वजह से मांसपेशी अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं और सर्दी की वजह से खून का जो दौरा है धमनियों में कम हो जाता है। जहाँ चोट लगी है मांस की, हड्डी की, तो सर्दियों में दर्द का जो मुख्य कारण है वो मांसपेशी की खिंचावट का है, जकड़न का है, स्टिफनेस का है। यही बात गठिया भाव के मरीजों के, रोमेटाइड के मरीजों के और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ साथ जोड़ों की घिसावट हो जाती है, उन मरीजों को दिक्कत इस मौसम में ज़्यादा होती है। क्या करना चाहिए इसके लिए? जब मेन कारण ठंड है, ठंड की वजह ज़्यादा हो रखा है, फैक्टर एक जो है कोल्ड है, तो जहाँ चोट लगी है उस हिस्से पे गर्म पट्टी या उसको कवर करके रखिए। लोअर पहनिए, अपर पहनिए, इनर पहनिए ताकि वो गर्म रहे और मांसपेशी की जकड़न है वो बढ़े ना, जिससे दर्द कम होएगा। दूसरा कारण सर्दियों में धूप का ना आना। जब आगे धुंध पड़ेगी, धूप न आने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जोड़ों में, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। इसके लिए हॉट फर्मेंटेशन कवर करके रखें उस हिस्से को, मसाज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी, जो जकड़न और अकड़न जोड़ों की बढ़ती है, फिजियोथेरेपी करने से मांसपेशी की अकड़न या जोड़ की अकड़न जकड़न कम हो जाती है। हाइड्रेट करें अपने आप को, खूब पानी पिए। हालांकि प्यास कम लगती है, और प्यास कम लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर को पानी की जरूरत कम है। ठीक है, हाइड्रेशन से मेरा मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, आप जो है सूप ले सकते हो। कमर का दर्द जो है, कमर के दर्द के पेशेंट जो है ना, उनमें भी दिक्कत बढ़ जाती है। कमर के जो दर्द है ना, किसी एक पोजीशन में कई देर तक काम करने से मांसपेशी की जकड़न बढ़ जाएगी। इससे स्ट्रेन बोलते हैं कि कमर में जो है स्ट्रेन हो गया और पेन बढ़ जाता है। स्प्रेन, खेलते कूदते, जिसको हम आम भाषा में मोच बोलते हैं, जिसकी वजह से भी चोट लगने से दर्द बढ़ जाता है। तो क्रेप बैंडेज जो है
हम बांध सकते हैं। सिंपली उसमें कुछ नहीं है, ये जो है क्रेप बैंडेज दी और चोट लगे हुए हिस्से के ऊपर हम बिल्कुल उसको रैप करके रख सकते हैं। भिवानी के डोबी तालाब स्थित शिव शक्ति शारदा सदन के मुख्य अध्यापक 68 वर्षीय मास्टर धर्मपाल शर्मा ने अलग अलग रेसेस में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खेल नगरी को गौरवान्वित किया। रेवाड़ी जिले के गांव डहीना में 10 दिसंबर को मास्टर्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा द्वारा आयोजित 5वें हरियाणा राज्य मास्टर्स गेम्स में ये मेडल जीतकर मास्टर धर्मपाल शर्मा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। पदक विजेता बुजुर्ग मास्टर खिलाड़ी धर्मपाल शर्मा ने बताया कि 5वें हरियाणा राज्य मास्टर्स गेम्स में 65 वर्ष आयु वर्ग से अधिक में खेलते हुए उन्होंने 400 मीटर रेस में गोल्ड, 1500 मीटर रेस में सिल्वर, 800 मीटर रेस व 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल तथा रिले रेस में सिल्वर पदक हासिल किए हैं। धर्मपाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा व खेल की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। खेल को अपनाकर व्यक्ति तंदुरुस्त व बीमारी से दूर रहता है। मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है। मैं हेड मास्टर ऑफ शिव शक्ति शारदा सदन स्कूल भिवानी से संबंध रखता हूँ। मैं एक्स एयरफोर्स पर्सनल हूँ। 89 के अंदर मैं रिटायरमेंट ले लिया था। मेरी एज अभी 68 रन कर रही है। ये गेम्स 10 दिसंबर 2023 को थे जी अभी, और रेवाड़ी के अंदर डहीना, कनीना के पास डहीना गांव है, वहाँ पर खेल स्टेडियम है, तो वहाँ पर ये 10 दिसंबर को कराए गए थे ये। तो राज्य के, हरियाणा राज्य के बहुत से खिलाड़ी यहाँ पर आए थे और सभी ने जो है ना, जो भी इवेंट्स थी सभी ने पार्ट लिया उसके अंदर। मैंने जी 5 इवेंट्स में लिया। पहला था मेरा 100 मीटर के अंदर मेरी 3rd पोजीशन थी। फिर दूसरा 400 मीटर था, उसके अंदर मेरे को गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद 800 मीटर थी, उसके अंदर मेरी 3rd पोजीशन है। और उसके बाद 1500 मीटर्स, उसके अंदर मेरी 2nd पोजीशन है। और लास्ट में हमारी थी रिले 4x100, उसके अंदर हमारी 2nd पोजीशन है। खुशी तो जी जब जीतते आदमी तो खुशी तो मिलती है जी, बहुत अच्छा लगता है जीवन के अंदर कि हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं इस एज के अंदर। 2016 से शुरू किया था ये 60 ईयर्स की एज में, और हर साल हमारे यहाँ 4-5 एसोसिएशन है हरियाणा के अंदर, वो कराती हैं स्टेट लेवल का भी और नेशनल लेवल का भी। अपने 76वें शक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने खतरनाक स्टंट कर नशे के दुष्प्रभावों से बचने का संदेश बच्चों को दिया। जिले के गांव तिगड़ाना स्थित राइजिंग स्टार कन्वेंट स्कूल में शक्ति प्रदर्शन के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं योग का महत्व विषय पर बोलते हुए नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। 76वें शक्ति प्रदर्शन के तहत पहलवान विजेंद्र सिंह ने 65 किलोग्राम के युवक को दांतों से उठाकर दौड़ लगाने, 10 किलोग्राम को आंखों से वजन उठाकर अलग अलग भार वर्गों के 15 बच्चों को दांतों से झूला झुलाने जैसे खतरनाक स्टंट किए। उन्होंने कहा कि देश को नशे की लत से स्वतंत्र करवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना होगा, तभी हमारा देश नशा मुक्त देश बन सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति यह शपथ ले कि वे नशे को अलविदा कहते हुए समाज व देश की तरक्की में योगदान देंगे। तिगड़ाना के अंदर पहलवान विजेंद्र सिंह आए हुए थे और इन्होंने 76वां शक्ति प्रदर्शन करके नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया है और ये सचमुच सम्मान के योग्य है, सराहनीय है इनकी भूमिका। इन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छे कारनामे दिखा करके सराबोर कर दिया है, वो रोमांचित रहे। पूरा कार्यक्रम उन्होंने बहुत ही, आप देखेंगे कि बहुत ही आराम से बैठकर तालियां बजा कर एंजॉय किया है। और ये जो व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस व्यक्तित्व के ये धनी हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टील मैन के नाम से इन्होंने अपना नाम विख्यात कराया हुआ है। टाटा 407 को इन्होंने खींचा है, आल्टो कार को इन्होंने मात्र अपनी आँखों से खींच करके दिखाया है 50 मीटर तक। और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने बनाए हुए हैं, कीर्तिमान बनाए हुए हैं। मैं तो कहूँगा इन जैसी विभूति को ज़रूर हमारी जो सरकार है उसको सम्मान देना चाहिए और इनके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं स्टील मैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान एवं 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान मैंने चला हुआ है, जिसकी झलक जो है 76 महाशक्ति प्रदर्शन जो है हमने
तिगड़ाना स्कूल में किया है। यहाँ पर हमने अलग अलग तरह से इवेंट किए हैं, जिसमें कि 65 केजी के लड़के को दांतों से उठा के रनिंग की है। इसके साथ साथ हमने कम से कम 20 या 25 बच्चों को दांतों से ही झूला झुला लिया है। इसके साथ साथ में हमने 10 केजी वजन को जो है आँखों से उठा लिया है। तो हमारा मेन मकसद यही है, मेन उद्देश्य यही है कि ये स्टंट और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने का, ताकि बच्चे जो हैं आज जंक फूड फास्ट फूड का जो प्रयोग कर रहे हैं इनसे दूर हों, उनकी हेल्थ मजबूत हो, वो स्ट्रॉन्ग हो और वो देसी खान पान से जुड़े। किसी भी प्रकार का जो नशे का प्रयोग है, आजकल देखते हैं कि शुरुआत जो बीड़ी सिगरेट से हो जाती हैं, तो उन नशे से भी दूर रखने के लिए मैंने बच्चों से अपील की है। और यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छा मेरे को फीडबैक मिला कि रेड क्रॉस अध्यक्ष नरेश नरवाल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे जूनियर रेड क्रॉस शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत सचिव प्रदीप कुमार की उपस्थिति में की गई। शिविर में जिले के 20 राजकीय विद्यालयों के टीम्स के 80 जूनियर्स एवं 20 काउंसलर्स भाग ले रहे हैं। रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि जूनियर्स यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत समाज में जागरूकता ला सकते हैं और रेड क्रॉस के स्वयं सेवक बनकर घायल व पीड़ित तथा जरूरतमंद व्यक्ति की हर संभव मदद कर सकते हैं। शिविर में अग्निशमन विभाग के फायरमैन अजय कुमार व सुनील कुमार ने जूनियर को घरेलू सिलेंडर से लगने वाली आग व उसके बचाव के बारे में विस्तार से प्रैक्टिकल करके बताया। इसी दौरान यातायात पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक राम निवास ने यातायात नियमों पर प्रकाश डालते हुए सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम की जा सकती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। रिसोर्स पर्सन संजय कामरा ने जूनियर्स को मोबाइल की लत से बचने व उसके दुरुपयोग के दुष्प्रभाव से बचने के बारे में जानकारी प्रदान की। ये हमारे जो स्कूल में जो 6 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको एक बेसिक कोर्स के लिए हम इनको लेके आते हैं। अभी इनकी जो एज हमने रखी है यहाँ ट्रेनिंग के लिए 12 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं ये, और 6ठी क्लास से +2 तक के मध्य के बच्चे हैं। ये हमारा प्रत्येक वर्ष का एक अभियान है इसमें, जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच जो गवर्नर जी के महोदय के अनुसार आदेश अनुसार हम ये काम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम 5 दिवसीय जो हमारा डे कैंप रहेगा, इसमें बच्चों को हम जो सोशल इविल से हैं, फर्स्ट एड की जो जानकारी है, होम नर्सिंग की जो जानकारी है, उसके अलावा ब्रिगेड कैसे बनानी है, जेआरसी के जो गठन कैसे विद्यालय में करना है, काउंसलर को कैसे तैयार करना है और जेआरसी काउंसलर मिलकर के स्कूल में किस प्रकार की गतिविधि चलाएं जिससे और आगे बढ़ सके। दूसरा जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टीबी है, मलेरिया का है, जो उसके अलावा जो दूसरी जो डिजीज़ हैं वो उनके बारे में इनको बातें रखी जाएंगी और सभी का इनका ब्लड ग्रुप भी जांचा जाएगा, जिससे ब्लड ग्रुप पता हो तो एक्सीडेंट टाइम में जो उनका जो आई कार्ड हो उसमें जो इसका अहम रोल निभा सके। उसके अलावा कुछ जो फायर ब्रिगेड के जो हमारे साथी आएंगे, वो जो आग जो लग जाती है या उसके जो कारण क्या क्या है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, जैसे बिजली का झटका है या पानी में डूबने के कारण जो दिक्कत आती है, तो इस प्रकार की जो बेसिक जो नॉलेज है। उसके अलावा जो ट्रैफिक की बात आती है, हमारे यातायात के नियमों की, सीट बेल्ट का है, हेलमेट का है, ट्रिपल राइडिंग का है, तो उनसे बचने का किस प्रकार से रास्ता ढूंढे, तो वो सारा प्रशिक्षण का हमारा ही प्रोग्राम रहेगा। तो 5 दिन ही चलेगा। जिला विभाग के निर्देशानुसार हमारे जो श्री प्रदीप कुमार हुड्डा जी हैं सेक्रेटरी, उनके आदेश अनुसार जो हमारे डीओ और डीडब्ल्यू की अनुमति से ये हमारे इसमें 100 से ज़्यादा प्रतिभागी हमारे पास हैं, जिसमें 20 स्कूलों के अलग अलग हैं, जिसमें 20 काउंसलर हैं और 81 जो हमारे जूनियर्स हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। तो इनका भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था सब यहाँ हमारी तरफ से होती है और आने जाने का इनको किराया भी दिया जाएगा। काउंसलर्स का और बच्चों का ये ट्रेनिंग कैंप 5 दिवसीय लगाया गया है, जिसमें हम अपने स्कूलों से 4-4 बच्चे और 1 ब्रिगेड ऑफिसर्स या काउंसलर्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। यहाँ ट्रेनिंग टीम जो है बहुत अच्छी है, जिसका नेतृत्व हमारे अजय सुरान जी कर रहे हैं। हमारे ज़िले के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों और माननीय उपायुक्त महोदय की अनुमति से ये कैंप लगाया गया है। ये कैंप, ट्रेनिंग कैंप जो है वो बच्चों के लिए बड़ा मददगार सिद्ध होता है। विपदा जब आती है या जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई पानी में डूब गया या कोई बिजली का कोई करंट लग गया, इसमें बच्चों को यहाँ जीवन बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ये बच्चे यहाँ प्रशिक्षण लेके जाएंगे वो स्कूल में भी बच्चों को बताएंगे और हम ब्रिगेड ऑफिसर्स जो स्कूलों में ब्रिगेड स्थापित कर रखी है हमने, उनको भी हम स्कूल में समय समय पर ये सारी बातें बताते हैं। नाम गरिमा है और मैं यहाँ पे रेड क्रॉस के 5 दिवसीय कैंप में मैंने हिस्सा लिया है और यहाँ पर बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाई जा रही हैं। यहाँ पर हेल्थ के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है
और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो हमें उसे फर्स्ट एड कैसे देनी है, यहाँ पे इस बारे में बताया जा रहा है। और हमें यहाँ पर बहुत सी अलग एक्टिविटीज सिखाई जा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्दी के मौसम को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ ने नागरिकों को दिए सुझाव। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने भिवानी के ताऊ, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स। पहलवान विजेंद्र सिंह ने जानलेवा स्टंट कर बताए नशे के दुष्प्रभाव। रेड क्रॉस प्रशिक्षण शिविर में मोबाइल के दुरुपयोग व इससे बचने की दी जानकारी। हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।